Hello everyone, how are you all? In the last video, we discussed about postures, and in today's video, we are going to discuss about some important gestures. जी हाँ, जो हमारे हैंड जेस्चर्स होते हैं, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, हम अपने हाथों का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मोशंस को बताने के लिए, अपने इमोशंस को कन्वे करने के लिए। राइट फ्रॉम द इन्फेंसी, जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी हैंड जेस्चर्स को समझते हैं, चाहे कि उन्होंने अभी बोलना भी शुरू ना किया हो, लेकिन हैंड जेस्चर्स को वो भली भांति पहचानते हैं। ओके, अगर आप किसी छोटे बच्चे को बोलेंगे कम हेयर, आजा, तो वो बच्चा, छोटा बच्चा आपके पास जरूर आता है, चाहे क्रॉल करता करता है, क्योंकि आपके हैंड जेस्चर्स ऐसे हैं कि वो उसको वेलकम कर रहे हैं, वो उसको अपनी तरफ बुला रहे हैं। वहीं अगर आप किसी बच्चे को ऐसे करके डांटेंगे तो वो बच्चा सहम जाता है कि ओह मुझे डांट पड़ रही है। तो वो कैसे पता चलता है? आपके हैंड जेस्चर्स को देख के कि आप उसको कुछ डांट रहे हैं या कुछ बता रहे हैं। राइट, सो हैंड जेस्चर्स आर ऑल्सो यूज फॉर ग्रीटिंग। जब आपको किसी को ग्रीट करना है, वी से नमस्ते इन इंडिया, राइट, और हमें किसको हेलो बोलना है, हेलो हाउ आर यू, वी ऑल्सो डू दैट। आई ऑल्सो डू दिस इन एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, राइट। सो हैंड जेस्चर्स जो हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट नॉन वर्बल क्यू फॉर कम्युनिकेशन। यस, आपके हैंड्स बहुत इंटेग्रल पार्ट है आपके कम्युनिकेशन का, एंड अगर आप उनको इफेक्टिवली यूज करते हैं, आपके पर्सनैलिटी और बॉडी लैंग्वेज स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाते हैं। एक बहुत ही फेमस कोट है दैट इम्प्रेशंस आर फॉर्म्ड बाय परसेप्शन and all body language is the matter of perception only. So we should master that. So hand gestures also play a very important role in that. इन वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोस में भी, जो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी उसी में मैंने बताया था, एक एग्जाम्पल लेके, सपोज किसी का कोई पेट है, इम्पॉर्टेंट लव्ड वन है, कोई बहुत क्लोज, उसकी डेथ हो जाती है, तो हम जब वर्बली चीज़ों को बोलते हैं उसका इफेक्ट भी इतना नहीं होता जितना कोई पर्सन उसके पास जाके अपने हैंड से उसको ऐसे पैट करे, रब करे, या अपने हैंड से उसके हैंड को ऐसे सपोर्ट दे कि आई एम विद यू, आई एम हेयर, या ऐसे कि डोंट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन, या उसके सर पे ऐसे हाथ रख के सहलाना। सो दीज आर ऑल द जेस्चर्स विच आर यू आर यूजिंग विद योर हैंड्स, राइट। सो हैंड जेस्चर्स की इंपॉर्टेंस को वी शुड नेवर निग्लेक्ट। सो लेट अस डिस्कस फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट हैंड जेस्चर्स, उनका मीनिंग क्या है और आप उनको अपने कॉन्वर्जेशन में कैसे यूज कर सकते हैं इफ दे आर द पॉजिटिव वंस, एंड उनको बिल्कुल अवॉइड कीजिए इफ दे आर द नेगेटिव वंस। सो लेट अस स्टार्ट विद वेरी इंपॉर्टेंट हैंड जेस्चर ऑफ शेकिंग हैंड्स। जी हाँ, जब हम किसी से मिलते हैं, स्पेशली व्हेन यू विल सी द डेलीगेट्स मीटिंग ईच अदर, और इन द ऑफिशियल मीटिंग्स, जब वो फेस टू फेस मिलते हैं, दे शेक हैंड्स विद ईच अदर। It's a very good gesture which shows that yes, I trust you, या फिर आई एम कमिटेड टू यू। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हैंड जेस्चर हमेशा बहुत ही ज्यादा फर्म होना चाहिए और बहुत ही ज्यादा जेंटल होना चाहिए। ठीक है, फोर्सिबली नहीं होना चाहिए। एंड ऑलवेज एक्सटेंड योर राइट हैंड टू द पर्सन whom you are going to shake your hands with and give a firm and gentle handshake 2-3 बार, and then you can leave, right? वेरी इंपॉर्टेंट हैंड जेस्चर ग्रीटिंग के लिए जो यूज किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हैंड जेस्चर है वो है जब आप दोनों पाम्स को फ्लैश करते हैं ऐसे, राइट। ये एक साइन भी हो सकता है विनिंग का, जब हम कुछ जीतते हैं, कोई रेस या कुछ, हम ऐसे कहते हैं ये वी वन। लेकिन अगर आपके फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे हैं, इट मीन्स स्टॉप, बैक ऑफ, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, राइट। सो ये फ्लैशिंग ऑफ बोथ द पाम्स एक पॉजिटिव जेस्चर है अगर आप इसको गुड स्माइल के साथ करते हैं, एक अच्छे स्माइलिंग वे में करते हैं, या एक्साइटेड वे में, ये हाई फाइव फ्रॉम बोथ द हैंड्स। लेकिन अगर आप उनको फ्लैश कर रहे हैं लेकिन गुस्से में देख रहे हैं, या आप एग्रेसिव हैं, इट मीन्स इट्स का मीनिंग है बैक ऑफ, I don't want to talk to you. So please couple it with your facial expressions and you can make the required gesture. And ये positive है if you are smiling, right? Otherwise, it's negative hand gesture, right?
Let's move ahead to the other one, very famous, and you also know that. When we flash the palm and wave it like this, it means we are saying goodbye or we are saying hello, how are you? Meeting after a long time, right? One palm. जब आप उसको ऐसे फ्लैश करते हैं, right? Extend करके बाहर की तरफ. So it is a wave, or you are saying someone a goodbye and couple it with a smile, and it's a good hand gesture, right? नेक्स्ट हैंड जेस्चर होता है जो हमने पहले ही किया था, वेलकमिंग, कि आप किसको अपनी तरफ बुला रहे हैं। और अगर आप ऐसे कर रहे हैं, इट मीन्स इट्स इज डिस्गस्ट, आप किसी चीज को पसंद नहीं कर रहे, कंटेम्प्ट है, दूर करो, राइट। नेक्स्ट हैंड जेस्चर, अगर हम ऐसे कर रहे हैं नोज के पास, इट मीन्स इट इंडिकेट्स दैट वी आर हैविंग एनी फाउल स्मेल अराउंड अस, एंड हमारे आंखों पे भी ऐसे फ्राउन आ जाता है और हम स्क्विंट करते हैं आईज से, सो इट शोज दैट सम फाउल स्मेल इज अराउंड अस, राइट, एंड हम अपने हैंड से वो इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, next hand gesture is clapping. And you know, it is very important hand gesture and it is universal in nature, which means कि आप अपने hand gesture से ही किसी को बता सकते हैं कि I applaud you, right? मैं आपके काम को या आपको एडमायर कर रहा हूं या एडमायर कर रही हूं, राइट? सो यू कैन शो दीज थिंग्स विद योर क्लैपिंग जेस्चर। ओके, सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जेस्चर है, हैंड जेस्चर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हैंड जेस्चर जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब हम लाइब्रेरी में होते हैं या क्लास में होते हैं तो टीचर्स डू दिस, finger on the lips, and they ask you to keep quiet. So it's a sign, it is also universal to say that don't speak, keep silent, keep quiet. Okay, yeah, it's a hand gesture to show that you need not speak or talk, right? उसके बाद नेक्स्ट हैंड जेस्चर जो है दैट इज थम्स अप, राइट। थम्स अप का मीनिंग क्या है? गुड जॉब, फाइन, इट इज अ पॉजिटिव साइन, वेल डन। बट वही अगर वो साइन जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इट इज थम्स डाउन, इसका मीनिंग क्या है? आई डिसअप्रूव योर थिंग, I do not agree. Something did not go well, right? So that is the sign of disapproval when you do the thumbs down action. Okay? The next hand gesture, very important, जो हम करते हैं, it is to show your approval or say it is something which is very good, okay, fine, superb, right? All is well. So this is the sign we do. Okay? So it shows that yes, you are in agreement with the thing. आपको वो चीज़ बहुत अच्छी लगी, आपने उसे approve कर दिया है. So this sign you do. नेक्स्ट साइन, हैंड जेस्चर, जब हम ऐसे करते हैं, गिव मी अ कॉल व्हेन यू गो बैक, प्लीज रिंग मी, कॉल का साइन, राइट? When you do that means you are talking about a call, make a call, initiate a call or get a call from someone, right? Again a positive gesture अगर आप उसको कॉल के रूप में ही यूज कर रहे हैं। Now then, next hand gesture which is very important is finger pointing, लेकिन इसके भी बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं। अगर आप अपनी फिंगर पॉइंट कर रहे हैं फ्राउन के साथ और गुस्से के साथ, यू मीन्स यू आर ब्लेमिंग, यू आर एक्यूजिंग समवन, तुमने किया, तुम ये, एंड व्हेन यू आर इन अ वर्बल फाइट, और अगर आप किसी के साथ ऐसे कर देते हैं मीन्स यू आर ब्लेमिंग दैट पर्सन, और पर्सन बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है जो आपके सामने है, ठीक है? सो इट्स अ नेगेटिव बॉडी जेस्चर, हैंड जेस्चर, अगर आप किसी को पिन पॉइंट या एक्यूज कर रहे हैं, यू डिड इट। लेकिन अगर आप उसको किसी कॉन्सर्ट में या आपकी कोई स्पीच है या आप लोगों को एड्रेस कर रहे हैं और अच्छे स्माइल से करते हैं, फ्यूचर इज इन योर हैंड्स, राइट? नाउ दिस अगेन, दिस gesture now becomes the gesture where you are addressing the person in front of you. I think you are the one who is responsible for the wonderful hosting of this event. Now, again, you pointed the finger, but you're praising that person. So, pointing the finger without the verbal acknowledgement means आप
उसको अगर स्माइल के साथ कपल नहीं कर रहे हैं तो वो ऑफ कोर्स नेगेटिव बन जाता है। लेकिन इफ यू आर कपलिंग इट विद अ स्माइल एंड गिविंग एन एड गिविंग सम वर्ड्स ऑफ admiration to someone, it means it's a good gesture, right? Make sure you use it in the right way so that it will look good to other person, okay? And they would be interested in initiating the talk and talking with you further in the conversations, right? Now let's move ahead to the next hand gesture, which is when we do this. It can be जब हम speech दे रहे हैं कुछ भी, I remember one day it happened. Everybody knows. So you are recalling something, you're pointing out something, you're enumerating something. Number one, number two, number three. Yes, so this is the sign when you are quoting something, or I remember a quote from Abraham Lincoln, like that, okay? So this is the sign. And ये sign almighty या भगवान को जब हम बोलते हैं कि वो देखेगा, here we are talking about God, right? So this is the sign. And when we are talking about it, अगर कोई ऐसा context है भगवान से related, when you're quoting something or remembering something, तो we can use that in our speech, okay? A good hand gesture. Next hand gesture, fingers crossed. Fingers crossed means सब अच्छे से जाए. I hope things go well. Right? Wishing the good of luck, best of luck, okay? Good luck. उसके लिए हम अपने fingers cross करते हैं. It's a good body gesture, good hand gesture in India, right? There are different cultures which have different hand gestures and their meanings. But if we talk about India, here this hand gesture means fingers crossed. Hope things go well, right? उसके बाद जब हम ऐसे करते हैं, ये in excitement from with the single palm, okay, extending it to someone like this, yay, it means we are giving a high five. You've won the match, you did the goal, and then you go out with your team members and enjoy, and you're, yay, I did it. Okay, so it is, you are showing that yes, आपकी sense of achievement, you are showing your sense of achievement with your hands, right? अगर आपने ऐसे किया, यस, दोनों फिस्ट्स को बंद कर गया, एक को भी यस, ये भी वो सेंस ऑफ अचीवमेंट को ही बताता है जब आप अपने हैंड्स को ऐसे यूज करते हैं. बट इसके अलावा एक और नेगेटिव हैंड जेस्चर साइन है, दैट इज व्हेन यू पुट योर हैंड्स इन योर पॉकेट्स. when you're talking to someone who is in authority, who is at a higher authority from you, ठीक है, आपसे, आप उनके सबॉर्डिनेट हैं, या वैसे भी in any formal setting, if you are there, don't put your hands in the pocket, okay? It looks very rude. In some cases it looks very aggressive, and कुछ लोग cool बनने के लिए they can put the hands in pocket and walk. But usually in formal settings, putting your hands in the pocket is not a good gesture, okay? You should keep in mind that you don't do that. एंड जितने भी पॉजिटिव हैंड जेस्चर्स हैं, आप उनको ही यूज कीजिए अपनी बॉडी लैंग्वेज को बढ़िया बनाने में एंड अपनी पर्सनैलिटी को एनहेंस करने में. So these were some few hand gestures. I hope you like them. Please try to incorporate them in your day-to-day conversations. Couple it with good facial expressions. And please don't forget to like, share, and subscribe. And if you are really liking the content, please comment. I would love to see that. Take care. Bye bye.